ओम हरिओम। आत्मा चित्त कैसे हैं? आत्मा चित्त है, आत्मा चित्त कैसे है, ये वाली बात आज चलेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम नारायण हरिओम। कहते हैं आत्मा चित्त अर्थात चैतन्य है। आत्मा चित्त है। पहले कल बताए थे सत्य है, अब आज बताएंगे कि आत्मा। माइक लगा ली? हाँ लगा लिया। कल बताए थे कि आत्मा सत्य है, आज बताएंगे कि आत्मा चेतन है, आत्मा चित्त है। ठीक है, आत्मा चित्त है। आत्मा चित्त है अर्थात प्रकाश रूप जो ज्ञान सो चित्त कही है। चित्त मतलब प्रकाश रूप है। जो अप्रकाश रूप आत्मा स्वीकार करे, भले कि नहीं आत्मा तो अप्रकाश रूप है, तो अप्रकाश रूप होगा तो अनात्म जड़ वस्तु प्रकाश जो है, और अनात्मा जड़ वस्तु जितने भी अनात्म पदार्थ है, जितने भी जड़ पदार्थ है, वो सब क्या है, उनमें प्रकाश नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो सबको प्रकाशित आत्मा करता है। जितने भी जड़ पदार्थ अनात्म पदार्थ है उनको आत्मा प्रकाशित करता है। अब जब आत्मा प्रकाश रहित होवे, आत्मा प्रकाशवान न होवे, प्रकाश रूप न होवे, तो आत्मा जने चित्त न होवे, तो उन जड़ आदि पदार्थों का प्रकाश कैसे होगा? तो उनका प्रकाश किसी प्रकार से नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रकाश करने का अर्थ क्या है, ये भी हमको स्पष्ट कर लेना चाहिए। जैसे सूर्य है तो सूर्य प्रकाश करता है, तो सूर्य के प्रकाश में सब कुछ देख सकते हैं। अग्नि का भी प्रकाश होता है, तो अग्नि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अलग प्रकार का प्रकाश है। लेकिन यहाँ पर जो आत्मा का प्रकाश है, वो आत्मा का प्रकाश यानी उस चीज को सत्ता स्फूर्ति देता है। साथ साथ में आत्मा के चैतन्यत्व से, आत्मा चैतन्य और सबके निकट है, तो वो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको आत्मा न जाने। आत्मा सब कुछ जानता है, सिर से लेके पैर तक सब कुछ जानता है। और जो कुछ बोले ना, हम बोलते ना परमात्मा घट घट की जानता है, तो परमात्मा घट घट की जानता है, तुम्हारे अंदर की भी जानता है। हम बोलते कोई बात होगी तो अपनी अंतरात्मा से पूछो, तो वो अंतरात्मा है क्या? वो परमात्म तत्व जो ब्रह्म तत्व है, जो सबके शरीर में आत्मा रूप से विराजमान है, सभी जीवों के रूप में, एकदम छोटे से छोटा चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब में, सही ठीक है, तो उसमें आत्मा रूप से विराजमान है और सब कुछ जानता है। और एक एक बालू का कण है उसमें भी आत्मा विराजमान है। अब नंबर 2 पे है जो अंतःकरण और इंद्रियों से पदार्थों का प्रकाश। आप कहो कि हर एक पदार्थ जो मतलब जीवन है, जितने भी प्राणी हैं, उनके अंदर में अंतःकरण है और इंद्रियां हैं, उनसे प्रकाश होता है, मतलब उनके द्वारा सब जानने आदि का कार्य होता है। संजय भी शायद लॉगिन नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ, तो कह रहे हैं कि जो कोई कहेगा कि जो अंतःकरण और इंद्रियां हैं उनके द्वारा सभी पदार्थों का, अनात्मा और जड़ पदार्थों का प्रकाश होता है, तो बोलते हैं क्योंकि तो बोलते कि ऐसा बन नहीं सकता। ऐसा बोले तो ये बात उचित नहीं। क्यों? क्योंकि अंतःकरण और जो इंद्रियां हैं वो परिच्छिन्न है, इसलिए वो कार्य है। अंतःकरण और इंद्रियां जो है वो सब कार्य है, वो अज्ञान के कार्य है। और ये नियम है कि जो परिच्छिन्न होगा वो घट की तरह कार्य होता है, जो परिच्छिन्न होगा वो घट के समान कार्य होता है। और अंतःकरण इंद्रियां भी परिच्छिन्न है, इसलिए वो कार्य है। और परिच्छिन्न क्या है? तो जिसका देश काल से अंत होवे, जो सभी देश काल में ना होवे, मतलब किसी देश काल में है किसी में नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि यूपी की सीमा, यूपी का एक बॉर्डर लाइन बना है, वहां तक है,
उसके बाद नहीं है। उसी प्रकार से हर वस्तु की, ये माइक है तो इस माइक की सीमा इतने जगह में है, बाहर नहीं है। स्थान भी और साथ साथ में समय भी, किसी समय में है किसी समय में नहीं है, तो ये माइक को हम परिच्छिन्न कहेंगे। उसी प्रकार से संसार के जितने भी अनात्म पदार्थ है, जितने भी जड़ पदार्थ है, सब कुछ ऊंचा हिमालय पहाड़ से लेकर एक सरसों, एक क्या कहते बालू का कण तक, सब कुछ क्या है, परिच्छिन्न है, इसीलिए वो सब कार्य है। और इंद्रियां और अंतःकरण भी, क्योंकि अब जो कार्य होता है वो जड़ होता है, तो इंद्रियां और अंतःकरण भी जड़ है। उनसे किसी वस्तु का प्रकाश बने नहीं, उनसे किसी भी वस्तु का प्रकाश नहीं हो सकता। इसीलिए जो आत्मा सबका प्रकाश करे है सो प्रकाश रूप है। जो आत्मा वो सबका प्रकाश करता है वही प्रकाश रूप है। उसके बिना किसी की मतलब सत्ता नहीं हो सकती। जो ऐसे कहे आत्मा प्रकाश रूप नहीं, किंतु आत्मा तो जड़ है और उसमें ज्ञान गुण है, ये न्यायिकों की बात रख रहे हैं यहाँ कि उसमें ज्ञान गुण है, तो ज्ञान से आत्मा और अनात्मा का प्रकाश होता है। ठीक है, ज्ञान से आत्मा और अनात्मा का प्रकाश होता है। तो उसको अब वेदांती कहते हैं, उसको ये पूछते हैं कि आत्मा का ज्ञान गुण नित्य है अथवा अनित्य है। जो तुमने कहा कि आत्मा में ज्ञान गुण है, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है। देखो दोनों बातों में अंतर है। एक तो शब्द है आत्मा में ज्ञान गुण है और दूसरा शब्द है आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। मतलब आत्मा में ज्ञान गुण है और है कि आत्मा का स्वरूप है ज्ञान। दोनों बातों में अंतर हो गई। जो स्वरूप है वो हमेशा रहेगा, जो स्वरूप है वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी है कभी नहीं है। पर जो गुण है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता। तो वेदांत मत के अनुसार ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और न्याय मत के अनुसार ज्ञान आत्मा का गुण है, ये अंतर है। ठीक है, तो उनको वो पूछते हैं कि तुमने जो कहा, वेदांती पूछते हैं कि आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण जो है वो नित्य है कि अनित्य है। अब अगर ये तुम कहो कि जो नित्य है, ज्ञान गुण नित्य है, तो जो नित्य है तो फिर वो स्वरूप है ना। जो नित्य है वो स्वरूप है और इससे क्या होगा कि आत्मा का वो स्वरूप ही आपको मानना पड़ेगा। और क्योंकि नियम है जो आत्मा से भिन्न होवे सो अनित्य होगा, जो आत्मा से भिन्न होगा वो अनित्य होगा। और जो अज्ञान को आत्मा से भिन्न अंगीकार करे तो वो अनित्य होगा। और तुम कह रहे हो कि वो नित्य है, तो नित्य है तो उसको आत्मा से भिन्न तुम नहीं मान सकते। तुम आत्मा से बोलो कि वो भिन्न भी है और नित्य भी है, ये दो तो द्वैत, एक ज्ञान गुण नित्य है और एक आत्मा नित्य है, तो वे अद्वैतवाद की हानि होगी कि नहीं। ये वेदांत के सिद्धांत की, जो हमारे शास्त्रों के सिद्धांत है, उनकी ये हानि हो जाएगी। और अगर तुम अनित्य अंगीकार करो तो जो घटादिक की तरह वो जड़ होगा, तो जो ज्ञान गुण है वो घटपट आदि सब पदार्थों के समान जड़ होगा। जो अनित्य वस्तु होती है वो जड़ होती है और इससे फिर वो अनित्य होगा, अनित्य वस्तु है वो जड़ होती है। इसीलिए ज्ञान अनित्य है ये कहना तुम्हारा बनता नहीं है। ठीक है, किंतु ज्ञान नित्य ही है, तुमको नित्य ही मानना पड़ेगा। सो नित्य जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वरूप ही है। जो अनित्य अंगीकार करो, अनित्य मानो, तो कदाचित आत्मा में ज्ञान होवे और कदाचित न होवे। इसलिए आत्मा से भिन्न भी ज्ञान होवे तो नित्य अंगीकार करे से तो भिन्न होवे नहीं। ठीक है, इसलिए आत्मा को तुम आत्मा से भिन्न भी ज्ञान मानो और नित्य भी अंगीकार करो तो ये बात नहीं हो सकती। समझ गए। तुम बोलो कि आत्मा से भिन्न है और नित्य है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर नित्य है तो आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात। ये तर्क समझ में आया कि नहीं आया। ये नैयायिकों को समझाना बड़ा
खोपड़ी खाली हो जाती है। हम लोगों को पहले कुछ भी नहीं समझ में आता था, ये सबसे बोरिंग पोर्शन लगता था उस समय, लेकिन अब इतना समझ में आ रहा है तो अच्छा लगता है थोड़ा, और जब नहीं समझ में आता तो बहुत खराब लगता है। जो ज्ञान गुण होवे, एक शुरू से ज्ञान जैसे पढ़ा जाता है, नहीं समझे, जैसे हम लोग ने फिजिक्स केमिस्ट्री पहले से पढ़े हैं, ऐसे अगर पढ़ा जाए ना तो कठिनाई ना रहे, परंतु वैसे पढ़ाई होती नहीं कोर्स में, सिर्फ वो वहाँ पर है वाराणसी में, लेकिन वो भी जो इन सब्जेक्ट को लेगा उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है, ये बात होती है। जो गुण होवे सो गुणवान में कदाचित रहे और कदाचित नहीं रहे, ठीक है। जैसे वस्त्र का नील पीत गुण वस्त्र में कदाचित रहता है और कदाचित नहीं रहता, है ना, कभी नीला गुण रहता, कभी पीला रहता, कभी नहीं रहता। श्वेत वस्त्र रहता जब तैयार करे तब उसमें कोई गुण नहीं रहता, कोई रंग नहीं रहता। वैसे जो गुण हैं, अगर वो कोई भी गुणवान होगा तो उसमें वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो गुण जो है वो क्या, आगमा पाई होता है। जो कभी रहे कभी ना रहे तो वो तो अनित्य हो ही जाएगा, समझ गए कि जो कभी रहता है कभी नहीं रहता इसका मतलब अनित्य है, क्लियर बात है। इसलिए ज्ञान को नित्यता होने से, ज्ञान नित्य है तो उसको आगमा पाई है ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। इसलिए आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, आत्मा का गुण ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है। और ज्ञान को अनित्य कहे तो इंद्रिय और अंतःकरण से ज्ञान उत्पन्न होवे है, यह कहना होवेगा। क्या समझे, ज्ञान को अगर अनित्य कहोगे तो इंद्रिय और अंतःकरण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये कहना बनेगा, ये कहना पड़ेगा, क्या है ना। तो कहते वो बने नहीं, क्यों, क्योंकि सुषुप्ति में इंद्रियादिक तो है नहीं, सुषुप्ति में इंद्रियादि है क्या, सबका लय हो जाता है और सुख का ज्ञान होता है। सुषुप्ति में इंद्रिया अंतःकरण सब लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है, मैं ऐसे सुख से सोया, ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, तो वहां सुख का और अज्ञान का दोनों का ज्ञान होता है। तो वो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह इंद्रिय और अंतःकरण है नहीं, तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। जो सुषुप्ति से सुषुप्ति में सुख का ज्ञान अंगीकार नहीं करे, अगर आप कहो कि सुषुप्ति में सुख नहीं है, ऐसा बोलो तुम, सुख वो सुख तो बनेंगे वो पुरुष जो जाग के कहता है मैं सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना, तो सुख की स्मृति होती है वो नहीं होनी चाहिए, सो नहीं होनी चाहिए। जा वस्तु का पूर्व ज्ञान होवे ताकि स्मृति होवे है, जिसकी पहले ज्ञान हो उसकी स्मृति होती है, और अज्ञात वस्तु की स्मृति होती नहीं, जिसका ज्ञान होगा उसी की स्मृति होगी, और जो अज्ञात वस्तु है उसकी स्मृति नहीं होती। और सुषुप्ति के सुख की जाग के स्मृति होती है, ठीक है। सुषुप्ति के सुख की जब व्यक्ति जागता है तब उसको स्मृति होती कि मैं ऐसे सुख से सोया, इसीलिए सुषुप्ति में सुख का ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है तभी तो उसकी स्मृति होती है। उस ज्ञान के जनक इंद्रियादिक सुषुप्ति में है नहीं, उस ज्ञान के जनक सुषुप्ति में जो इंद्रिया और अंतःकरण वो है नहीं, इसीलिए जो ज्ञान है उसको तुम अनित्य नहीं मान सकते, ज्ञान नित्य है यही मानना होगा। ज्ञान को त्याग के आत्मा कभी भी नहीं रहता, इसीलिए ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। जैसे उष्णता को त्याग के अग्नि कभी भी नहीं रहती, इसीलिए उष्णता वह्नि का स्वरूप है, वह्नि यानी अग्नि, उष्णता अग्नि का स्वरूप है। तैसे ज्ञान भी आत्मा का स्वरूप है। जो आगमा पाई होता है सो गुण होता है, उष्णता और ज्ञान आगमा पाई नहीं है, है ना। ऐसा होगा कभी कि आग में कभी शीतलता हो, कभी उष्णता हो, कभी ना हो, नहीं होता। उष्णता और ज्ञान आगमा पाई है नहीं, इसलिए अग्नि और आत्मा के स्वरूप है। उष्णता अग्नि का और ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। जो वस्तु कदाचित होवे और कदाचित न होवे सो आगमा पाई कहिए है।
भगवान श्री कृष्ण आगमापाई कहा है, बोलो कहाँ कहा है, याद आया? शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यांस तां प्रतीक्षस। हाँ, क्यों? वो सुख और दुख है जो आगमा पाई है, कभी आते फिर चले जाते हैं, तो उनको क्या बोला? आगमा पाई है, वो अनित्य है ना। उसी प्रकार से अगर तुम ज्ञान को आत्मा का गुण मानोगे तो वो आगमा पाई होगा, तो जो आगमा पाई होगा वो अनित्य होगा, वो कभी भी नित्य नहीं हो सकता। अब 349 नंबर जरा सा और देख ले। उत्पत्ति और विनाश अंतःकरण की वृत्ति के होते हैं। जो कहते हैं ना ज्ञान समाप्त हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वो उत्पत्ति और जो नाश होता है वो अंतःकरण की वृत्ति का होता है, ज्ञान का नहीं। नंबर 1 पॉइंट कह रहे हैं, आत्मस्वरूप जो ज्ञान है तो विशेष व्यवहार का हेतु नहीं। जो आत्मस्वरूप अज्ञान है, आत्मस्वरूप ज्ञान जो है वो कोई व्यवहार नहीं करता। जैसे आत्मस्वरूप ज्ञान है, सब कहीं व्याप्त है, वो राक्षसों का संहार तक नहीं करता। करता है, हर जगह परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन वो राक्षसों का संहार नहीं करता। जब प्रेम ते प्रकट होई में जाना, जब प्रेम से प्रकट होता है तब वो राक्षसों का संहार करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो आत्मस्वरूप ज्ञान है वो व्यवहार का हेतु नहीं होता, किंतु ज्ञान सहित वृत्ति अथवा वृत्ति में आरूढ़ ज्ञान व्यवहार का हेतु है। ये भी बात समझ लो, आत्मस्वरूप ज्ञान सब कहीं है, लेकिन हमारे सब कहीं है। आप बोलोगे फिर तो पत्थर के अंदर में भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आत्मस्वरूप ज्ञान तो वहां है, लेकिन पत्थर को ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहां पर अंतःकरण और इंद्रियां नहीं है। अंतःकरण और इंद्रियां नहीं है। जो अगर वहां पे अंतःकरण होता तो अंतःकरण की वृत्ति में जब ज्ञान होता, अंतःकरण की वृत्ति में ज्ञान आरूढ़ होता है। वृत्ति उपहित जो चेतन है उसके द्वारा ज्ञान होता है। जैसे लाइट है, बिजली है, आपके घर के पूरे तार में बिजली व्याप्त है, ठीक है, पूरे तार में बिजली व्याप्त है, पर जहां बल्ब होगा वहीं तो वो प्रकाश होगा ना। ठीक है, अगर बल्ब है और बिजली भी है तो प्रकाश होगा, बल्ब है बिजली गोल तो भी प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, बल्ब है और बिजली गोल हो गई तो भी प्रकाश नहीं होगा, और बल्ब नहीं है बिजली है तो भी प्रकाश नहीं होगा। तो दोनों होना चाहिए, बल्ब भी और बिजली भी। उसी प्रकार से ज्ञान के लिए आत्मा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप ज्ञान, ये भी होना चाहिए, और साथ में अंतःकरण की वृत्ति भी होना चाहिए, तब ज्ञान होगा। क्लियर हुई बात? ये करिए, ये अवच्छेदवाद की रीति है। और आभासवाद में आभास सहित वृत्ति में व्यवहार होता है। वहां पे जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें चेतन का प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास है। चिदाभास भी होना चाहिए, अंतःकरण की वृत्ति भी होना चाहिए, और ज्ञान स्वरूप आत्मा भी होना चाहिए। तीनों हो गए तब वहां पर ज्ञान होगा। आभास द्वारा अथवा साक्षात वृत्ति द्वारा आत्म स्वरूप से ही सर्व व्यवहार सिद्ध होवे है, नहीं तो नहीं होवे है। ये है आभासवाद की रीति। समझ गए? हाँ, इस रीति से सर्व का प्रकाशक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसीलिए आत्मा चित्त है। क्लियर हुई बात? बस आज हम यहीं पे रोकेंगे, अगला वाला 360 अंक बाद में लेंगे। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम आप लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि आप लोग 8:30 बजे का जो टाइम है, तो कम से कम 28 पर आप लोग पहुंच जाए, यहाँ 25 पर आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाए। तो हम जैसे 30 को हम चालू करें, बिल्कुल आप तुरंत अंदर हो जाओ। ठीक है, तो ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होता है फिर वो लेट, 8:15 की क्लास थी, 8:30 किया, 8:30 से वो फिर 40 पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए।